हेलो दोस्तों, सबको जैम की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशोक राजस्थानी में। तो आपके लिए मैं एक बहुत ही सामर्थ्य वचन जो हर एक मसीह भाई बहन को मनन करना चाहिए और उसे ध्यानपूर्वकता सुनना चाहिए। तो वचन हमारा यिर्मयाह की पुस्तक है और अध्याय उसका 9, उसकी 23 आयत से हम पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं ही इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। तो देखा आपने कि वचन कितना सामर्थ्य है, और वचन हमें क्या सिखाता है कि जो बुद्धिमान है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है कि मैं समझदार हूँ, मुझे सब पता है, मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं, तो वचन कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। और लिखा है कि वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। एक वीर होता है, एक सिपाही होता है, या फिर एक पहलवान होता है। उसके अंदर एक ताकत होती है, बल होता है, हिम्मत होती है। तो उसे लगता है कि मेरे पास थोड़ा ज़ोर है, या ताकत है, या बल है, तो इस कारण मैं ताकतवर हूँ। तो प्रभु का वचन कहता है कि वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, क्योंकि वे सब परमेश्वर की देन है। ये उसकी देन नहीं है, ये परमेश्वर ने ही उसे बल दिया, हिम्मत दिया, ताकत दिया, जो भी है। और लिखा है कि न धनी अपने धन पर घमंड करे। देखो, जिसके पास धन है, दौलत है, बहुत कुछ पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा पैसे पर घमंड ना करे, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पैसे पर घमंड ना करें। लिखा है कि घमंड परंतु जो घमंड करे वह इस बात का घमंड करे कि वह यहोवा को जानता है और उसको समझता है, क्योंकि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय के धर्म के काम को करता हूँ। देखो, करुणा और धर्म के काम, परमेश्वर हमारे जीवन में धर्म के काम और करुणा में काम करता है। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और प्रेम सहित रहें। हम अगर अलग अलग, जैसे लोग धनी हैं, कोई वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, धनी धन पर घमंड करे, या फिर बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड करे, तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया और सबसे कहा कि जाओ और पृथ्वी पर फैल जाओ और फलवंत हो जाओ, ढेर सारा फल लेके आओ। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को फॉलो करते हुए चलना चाहिए, और परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर नहीं चलना चाहिए। जो अपनी इच्छाओं पर चलता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाना तो जीवन है, अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, आप सब समझे। परमेश्वर से अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर आपको समझ दे, बुद्धि दे, ताकत दे, हिम्मत दे, बल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें,
और एक प्यारा सा कमेंट करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।